हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें क्वेश्चन में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन हैं जिनमें हमने टर्म और उनके कोफिशिएंट्स को आइडेंटिफाई करना है। तो हम जानते हैं टर्म क्या होती है। टर्म कोई भी नंबर या फिर वेरिएबल या फिर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स या प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड वेरिएबल्स, उसी को हम टर्म कहते हैं। और कोफिशिएंट क्या होता है, किसी टर्म के आगे जो फिक्स्ड नंबर दिया गया होता है मल्टीप्लाई में, उसे ही हम कोफिशिएंट कहते हैं। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट में हमें एक्सप्रेशन दिया गया है। तो अब एक्सप्रेशन क्या होता है, टर्म जो होती है या दो से ज्यादा जो टर्म होती है या फिर सिंगल टर्म होती है, उसी वेरिएबल और किसी कांस्टेंट नंबर के साथ, उसी को हम एक्सप्रेशन कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ 5xy जेड स्क्वेयर माइनस 3z वाई, ठीक है। तो इसमें हमें टर्म और कोफिशिएंट को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट के लिए यहाँ हम टर्म लिखेंगे और यहाँ लिख लेंगे उसका कोफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ टर्म देखें तो इस एक्सप्रेशन में हमें दो टर्म दी गई हैं। तो एक टर्म हो गई यहाँ 5xy स्क्वेयर और दूसरी टर्म हो गई यहाँ -3z। अब इसके अगर कोफिशिएंट देखें तो ये जो फर्स्ट टर्म है 5xy, तो इसके लिए कोफिशिएंट है यहाँ पर 5 और इस दूसरी टर्म के लिए कोफिशिएंट है -3। सेकेंड पार्ट में गिवन है 1 + x + x स्क्वेयर। तो इसमें अगर हम टर्म देखें तो 3 टर्म्स हैं, 1, 2 और 3। तो सेकंड पार्ट के लिए यहाँ पर टर्म्स हो जाएंगी, एक तो 1 है, दूसरी है +x और तीसरी है +x स्क्वेयर। तो अब इनके कोफिशिएंट देखें तो फर्स्ट टर्म में यहाँ पर कोफिशिएंट है 1 और सेकंड टर्म में x के आगे कोई फिक्स्ड नंबर या न्यूमेरिकल नहीं दिया गया है, तो इसका भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1। और आगे x स्क्वेयर, इसका कोफिशिएंट क्या है 1। आगे इसके थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 4x स्क्वेयर y स्क्वेयर -4x स्क्वेयर y स्क्वेयर z स्क्वेयर +z स्क्वेयर। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें 1, 2, 3 टर्म्स हैं, ठीक है। तो एक हो गई यहाँ पर 4x स्क्वेयर y स्क्वेयर, दूसरी टर्म हो गई -4x स्क्वेयर y स्क्वेयर और z स्क्वेयर, और तीसरी टर्म है इसमें z स्क्वेयर। अब इनके कोफिशिएंट देखो, फर्स्ट टर्म के लिए ये है, सेकंड टर्म के लिए ये हो गया और थर्ड टर्म के लिए यहाँ पर इसके आगे कुछ नहीं है तो हम 1 लिखेंगे। तो फर्स्ट टर्म के लिए आ गया 4, सेकंड में साइन भी हमने साथ में लिखना होता है तो -4, और तीसरी टर्म के लिए कोफिशिएंट आ गया यहाँ पर 1। आगे है इसका फोर्थ पार्ट जिसमें गिवन है 3 - pq + qr - rp। तो इसमें एक टर्म, 2, 3, 4 टर्म इसमें है फोर्थ पार्ट में। तो 3 हो गई एक टर्म, दूसरी हो गई -pq, तीसरी हो गई +qr और चौथी हो गई यहाँ पर -rp। अब इसके लिए कोफिशिएंट अगर हम देखें तो 3 के लिए तो 3 ही होगा, और -pq के लिए यहाँ माइनस, और pq के आगे कोई भी न्यूमेरिकल नंबर नहीं है, कांस्टेंट नंबर नहीं है, तो हम 1 लगाएंगे। आगे qr के लिए आ गया 1 और -rp के लिए आ गया -1। अब आगे फिफ्थ पार्ट में गिवन है x/2 + y/2 -xy। अब इसमें है यहाँ पर टोटल 3 टर्म्स, एक हो गई x/2, दूसरी हो गई y/2 और तीसरी हो गई -xy। अब इसमें कोफिशिएंट अगर हम देखें तो x/2, तो x के आगे क्या है यहाँ 1 है, यानी कि 1/2, ठीक है। और दूसरी टर्म y/2 के लिए हो जाएगा 1/2 और तीसरी यहाँ -1। आगे इसके सिक्स्थ पार्ट में गिवन है 0.3a - 0.6ab + 0.5b,
ठीक है, तो इसके लिए यहाँ 1 2 3 टर्म इसमें हमें गिवन है। एक हो गई 0.3a, दूसरी हो गई -0.6ab और तीसरी हो गई 0.5b। अब इसमें अगर हम कॉफिशिएंट देखें तो a के लिए कॉफिशिएंट है यहाँ 0.3 और ab के लिए कॉफिशिएंट है यहाँ पर -0.6 और b के साथ ये जो फिक्स्ड नंबर दिया गया है ये है 0.5। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर।